है और उसकी प्रतीक्षा उसकी साधना बन जाती है, उसकी तपस्या बन जाती है। भक्त हड़बड़ाता नहीं है, भक्त बेचैन नहीं होता है कि कौन सा बेर मीठा है और कौन सा बेर मीठा नहीं है। और जो मीठा बेर होता है उसको राम के लिए वो रख देती है कि जब राम आएंगे, जब भी देह और मन के तल पे चीजें रहेगी तो वहां पर नियम होंगे, वहां पर परंपराएं होगी, वहां पर तमाम सारी चीजें होगी। श्री जी में कुछ त्योहार ऐसे हैं जो बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें से एक त्योहार है रामनवमी का त्योहार। और ये जो त्योहार है केवल अभी ही नहीं, बाबा के समय से, जब बाबा भौतिक देह में थे उस समय से ये त्योहार रामनवमी का मनाया जाता है श्री जी ग्राम में बड़े ही धूमधाम से। और इसकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी, इसका पूरा का पूरा वर्णन जो है वो साई सच्चरित्र में दिया हुआ है। एक ऐसी ही प्रीतिकर घटना जिसका जिक्र हम आज करने जा रहे हैं, ये घटना 1913-14 के बीच की घटना है। और इस घटना में बड़े ही प्रीतिकर गुड़ सूत्र छिपे हुए हैं भक्ति के। तो इसमें थोड़ी सी विस्तृत चर्चा हम आज करेंगे। तो रामनवमी के दिन की ये घटना है और बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे ताकि बाबा के दर्शन प्राप्त कर सके द्वारका माई में। और उस समय पर जिस तरह से साई लीला पत्रिका में दिया हुआ है कि लगभग 60 से 65 हजार जो भक्त समूह हैं वो बाबा के दर्शन के लिए आया हुआ था श्री जी। और तमाम सारी व्यवस्थाएं वहां की गई थी ताकि जो दर्शन है वो सुचारू रूप से चल पाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाबा के दर्शन की जो भीड़ आज आपको श्री जी में दिखती है तो बस वो अभी अभी है, या जब श्री जी के साईं बाबा मूवी आ गई तब से ही ये भीड़ लग रही है, ऐसा नहीं है। तथ्यात्मक यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब बाबा देहधारी थे उस समय से लेकर के श्री जी ग्राम में तमाम उत्सव पर बाबा के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम जाया करता था। उसमें एक रामनवमी भी त्योहार है। तो उस समय पे 60 से 65 हजार लोग जो है वो बाबा के दर्शन के लिए श्री जी गए हुए थे। तो ये घटना उस समय की है। तमाम सारी व्यवस्थाएं, जैसे आज भी आप देखते हैं कि सुचारू रूप से दर्शन करने के लिए तमाम पुलिस वाले लगे रहते हैं और भी सेवादार लगे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय पर भी तमाम सेवादार वहां पर लगे हुए थे। और प्रमुख रूप से जो आत्माराम तरखंड जी, ये भी जो थे वहां सेवादार में सेवा दे रहे थे। और साई संस्थान में जब बाबा समाधिस्थ हो गए उसके बाद भी वो काफी प्रमुख पदों पे रहे और उन्होंने अपनी सेवाएं साई संस्थान को दी हुई है। तो इस रामनवमी के त्योहार में वो भी शामिल थे और वो सेवादार की भूमिका वो निभा रहे थे। तो लंबी लंबी कतारें बाबा के दर्शन के लिए लगी हुई थी, सुबह से लेकर के लोग दर्शन कर रहे थे द्वारका माई में। और लगभग दोपहर का समय हो चुका था। तो जो वहां पर व्यवस्थाएं देख रहे थे और जो सेवादार थे उन्होंने बाबा से ये कहा कि बाबा सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है और दोपहर का वक्त हो चुका है, तो पहले कुछ भोजन कर लीजिए। हम दर्शन की जो कतार है उसको रोक देते हैं कुछ समय के लिए और आप पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद फिर पुनः आप दर्शन देना शुरू कर दीजिएगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं, दर्शन की कतार को मत रोको, जो दर्शन चल रहा है उसको चलने दो, मुझे भूख नहीं लगी है। अब ये बाबा ने कह दिया। काफी उनको प्रार्थना की गई, उनसे निवेदन किया गया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा, दर्शन की जो कतार है वो चलने दीजिए। अब एक घटनाक्रम जब हो रहा था तो उस बीच में हुआ ये कि जो आत्माराम तरखंड जी थे वो थोड़ा द्वारका माई से बाहर की ओर निकले। तो उन्होंने देखा कि एक 60-70 वर्ष की एक जो बूढ़ी महिला है वो दर्शन के लिए बड़ी आतुर है, बड़ी बेचैन है। और वो महिला बड़ी ही प्रेमपूर्ण पुकार कर रही है कि कोई मेरा दर्शन करवा दो, बाबा के दर्शन करवा दीजिए मेरी, ऐसी वो पुकार कर रही है, ऐसी वो आह भर रही है। तो ये जो है वो तरखंड जी से देखा नहीं गया। एक तो वृद्ध महिला थी और जो उसका जो प्रेम भाव था, जो भक्ति भाव था और जो बाबा के प्रति बेचैनी देख पा रहे थे बाबा के दर्शन के लिए, तो तरखंड जी से ये देखा नहीं गया। और उन्होंने कहा कि माँ, मैं तुमको दर्शन करवाता हूँ बाबा के, क्योंकि तरखंड जी वहां पर एक मुख्य पद पे भी थे और प्रमुख सेवादारों में से भी थे। और भक्ति और आध्यात्मिकता में बाबा के निकटता को प्राप्त करते हुए उन्होंने काफी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी। बड़ा प्रमुख अहोदा था उनका श्री जी साई संस्थान में और बाबा के भक्तों में, बहुत ही उच्च श्रेणी के भक्तों में ये गिने जाते हैं। तो
उनको कोई रोकने टोकने वाला तो था नहीं तरखंड जी को, तो उन्होंने उस महिला को ले गए द्वारका माई में और बाबा के दर्शन करवा दिए। और जैसे ही वो बूढ़ी महिला साईं बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई में पहुंची और बाबा को सामने देखा, तो बाबा को एक प्रकार से आलिंगन कर लिया, जैसे एक माँ एक बच्चे को आलिंगन कर लेती है, ठीक उसी प्रकार से प्रेमपूर्ण बाबा को उन्होंने आलिंगन कर लिया। और बाबा को कहने लगी कि मैं सुबह से आई हुई थी और दर्शन के लिए मैं तरस रही थी, दर्शन के लिए बड़ी व्याकुल हो रही थी और आपके दर्शन हो गए, तो बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है मुझे। और वो आनंद आंसू उनके बहने लगे आंखों से। तो बाबा ने उनसे पूछा कि माँ तुमने कुछ लाया है मेरे लिए? तो वो जो बूढ़ी माँ है वो कहती है कि बाबा मैं घर से सिदूरी लेकर के आई थी। सिदूरी एक प्रकार का जो कपड़े में बांध करके कोई भी भोज्य पदार्थ लाया जाता है, खास करके खेतों वगैरह में ले जाया जाता है, उसको सिदूरी कहते हैं। तो वो लेकर मैं आई हुई थी और उसमें एक ज्वार की भाकरी थी और 2 प्याज थे। तो चूंकि मैं सुबह से लगी हुई थी दर्शन कतार में, तो दोपहर के आते तक की मुझे भूख लग गई और उसमें से जो ज्वार की भाकरी थी उसमें से आधी भाकरी मैं खा चुकी हूँ और एक प्याज खा चुकी हूँ, लेकिन आधी जो भाकरी है, जो रोटी है वो रखी हुई है और एक प्याज रखा हुआ है। तो बाबा कहते कि दो मुझे बड़ी भूख लगी है माँ, मुझे वो दे दो। तो वो जो महिला है वो अपने जो कपड़ा होता है उस कपड़े से निकाल करके, जो सिदूरी होती है उस कपड़े से निकाल करके वो बाबा को देती है, भेंट करती है और बाबा बड़े ही प्रेमपूर्ण तरीके से उस रोटी को ग्रहण करते हैं प्याज के साथ में और कहते हैं माँ कितनी मीठी रोटी है, कितना स्वाद है इस रोटी में। और जैसे ये महिला सुनती है तो बहुत भाव विभोर हो जाती है। तो रामनवमी के दिन द्वारका माई में बड़ी ही प्रीतिकरी घटना घटी। अब आप देखिए कि इस घटना में कितने भक्ति के रहस्य छिपे हुए हैं, कितने प्रीतिकर सूत्र है भक्ति के। वो महिला प्रतीक्षा कर रही है, साथ ही आवाज लगा रही है कि कोई मेरे दर्शन करवा दो साईं बाबा के। भक्त प्रतीक्षा है, भक्त के लिए प्रतीक्षा उसकी साधना है, उसकी तपस्या है। भक्त कुछ भी नहीं करता है, भक्त प्रतीक्षा करता है। जो बाबा ने श्रद्धा और सबूरी कहा है, जो सबूरी की बात कही है, क्योंकि भक्ति में श्रद्धा जितनी आवश्यकता है उससे भी अधिक आवश्यकता है सबूरी की, प्रतीक्षा की। भक्त का जो मूल लक्षण है वो है उसका सब्र, वो है उसकी प्रतीक्षा, क्योंकि उसकी प्रतीक्षा ही, उसका सब्र ही उसकी तपस्या बन जाता है, उसकी साधना बन जाता है अपने परमात्मा के मिलन के लिए, अपने सद्गुरु के दर्शन के लिए। भक्त हड़बड़ाता नहीं है, भक्त बेचैन नहीं होता है। आप अपने आप को जांचिए, कभी आप अपने आप को देखिए कि आपके जीवन में कितनी हड़बड़ाहट है, कितनी बेचैनी है। किसी भी चीज को लेकर के आप कितने हड़बड़ाहट मचा देते हैं अपने जीवन में, और जिस चीज के लिए आप वो कर रहे हैं उसको आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो वो दूसरे के समर्थन के लिए है, दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए, या तो दूसरों को कुछ दिखाने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए। इसीलिए ये हड़बड़ाहट कर रहे हो। और ये हड़बड़ाहट है ही इसलिए क्योंकि तुम जिसके पीछे जा रहे हो या जो चीज तुम कर रहे हो वो कर रहे हो देह के तल पे, वो कर रहे हो अहंकार के तल पे, इसलिए तुम बेचैन हो, इसलिए तुम में हड़बड़ाहट है। लेकिन वास्तविकता में तुमको यदि कोई चीज चाहिए और वास्तविकता में तुम्हारे भीतर में कोई भक्ति का बीजारोपण हुआ है, तो तुम संसार में भी रह करके बेचैन नहीं हो सकते हो, तुम में हड़बड़ाहट नहीं होगी, क्योंकि भक्त एक अवस्था का नाम है। यहां पर कोई जल्दबाजी नहीं है, वो बिल्कुल आश्वस्त है अपने जीवन के प्रति, अपने प्रति वो पूर्ण तरह से आश्वस्त है, क्योंकि वो पूरा का पूरा समर्पित हो चुका है अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति। तो जो भक्त का स्वभाव होता है वो हड़बड़ाहट का नहीं होता है, वो बेसब्री का नहीं होता है, वो शांत बना रहता है। और उसकी जो पुकार होती है वो केवल और केवल अपने सद्गुरु के दर्शन के लिए होती है, अपने प्यारे के दर्शन के लिए होती है, परमात्मा के दर्शन के लिए होती है। यदि वो हूप उठी है, वो प्यास उठी है, तो दर्शन होंगे। जैसे उस बूढ़ी महिला के दर्शन हुए साईं बाबा को, ठीक उसी प्रकार से आपको और हमको भी दर्शन होंगे। कबीर साहब इसको कहते हैं कि खोजिया होए तो तुरंत ही मिलूं, एक पल की तलाश में, मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में।
यदि वास्तविकता में खोज उठी हुई है, प्यास उठी हुई है, तो निस्संदेह दर्शन होंगे। और ये प्यास जब उठती है दर्शन की, तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है। आपको तमाम सारी चीजें आपका सदगुरु देगा, अच्छा पद देगा, प्रतिष्ठा देगा, मान सम्मान देगा, तमाम सारी चीजें आपको देगा, हर एक वो चीज देगा जिससे आपको सुख प्राप्त हो संसारिक, हर एक वो चीज देगा। लेकिन भक्त उस पर रुकता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उसको लेता नहीं, वो ले भी लेता है, लेकिन वो रुका नहीं रहता उस पर, क्योंकि उसकी यात्रा इसके आगे की है। क्योंकि उसको केवल जो एक चीज चाहिए, वो चाहिए दर्शन। तो ये हुक उठती है दर्शन की। इसलिए कहा जाता है कि जब तक कि व्यक्ति देह और मन के तल से ऊपर ना उठे, तब तक कि वास्तविक भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता है, वास्तविक भक्ति शुरू नहीं होती है। तो जैसे ही वो वास्तविक भक्ति का बीजारोपण आपके हृदय में होगा, तो आपका सदगुरु किसी न किसी को माध्यम बनाकर अपने पास बुला ही लेगा। जैसे बूढ़ी मां को अपने दर्शन करवाने के लिए, उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके भीतर में केवल जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके भीतर में वो प्यास उठनी चाहिए। सदगुरु किसी न किसी को माध्यम बना करके आप अपने पास बुला लेगा अपने दर्शन के लिए। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है कि वो कैसे होगा, क्योंकि कर्ता का भाव लेकर के, देह का भाव लेकर के कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, जब भक्त के ऊपर में भक्ति का रंग चढ़ जाता है, तो उसके लिए फिर कोई भी नियमावली, कोई भी शास्त्र, कोई भी परंपरा, ये सब मायने रखती नहीं है। क्योंकि विशुद्ध भक्ति जो है वो व्यक्तिक है, नितांत व्यक्तिक है। उसका कोई संबंध शास्त्रों से नहीं है, उसका कोई संबंध नियमों से नहीं है, उसका कोई संबंध परंपरा से नहीं है। वो तो विशुद्ध भाव है जो अपने सदगुरु के लिए उठाया। तो भक्त जो है वो परंपरावादी नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है कि जैसे उस बूढ़ी माता ने जो है साईं बाबा को जो जूठी रोटी थी, आधी रोटी खुद खा ली और आधी रोटी खिला दी, तो इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें कोई परंपरा नहीं है। उस भक्त का भाव, उस भक्त का प्रेम इतना विशुद्ध है कि उसके लिए जूठा और बिना जूठा कुछ ऐसा फर्क रह नहीं गया है। यदि आप सबरी की बात करें, तो वो प्रतीक्षा कर रही है राम की, और वो ये भी देख रही है कि वो जब आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगी, और जो उनको कुछ खिलाने के लिए दूंगी, तो जो खिलाने को मैं दूंगी पहले मैं चख तो लूं वो सही है कि नहीं है, वो मीठे है या नहीं है। तो वो चख के देखती है कि कौन सा बेर मीठा है और कौन सा बेर मीठा नहीं है। और जो मीठा बेर होता है उसको राम के लिए वो रख देती है कि जब राम आएंगे तो मैं उसको खिलाऊंगी। और राम बड़े ही प्रेमपूर्ण उसको ग्रहण करते हैं, उसमें कोई द्वैत नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई औपचारिकता नहीं है। यदि हम रामकृष्ण परमहंस जी की बात करें, तो जब वो माता जी को भोग लगाते थे, काली मां को, तो कौन से शास्त्रगत भोग लगा रहे थे, कौन से नियमावली के तहत भोग लगा रहे थे, किस परंपरा से वो भोग लगा रहे थे? पहले वो स्वयं खा रहे हैं कि भाई मैं अपनी मां को वो चीज दूं जो मुझे पसंद हो, तो मुझे ही पसंद ना हो मैं अपनी मां को कैसे दे सकता हूं? तो प्रेम और समर्पण और भक्ति का ये तल जब आ जाता है, तभी विशुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, भक्ति जन्म लेती है। वरना अभी तक जो भक्ति है वो आपकी, वो देह के तल पे है, मन के तल पे है। और जब भी देह और मन के तल पे चीजें रहेगी, तो वहां पर नियम होंगे, वहां पर परंपराएं होगी, वहां पर तमाम सारी चीजें होगी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी तो स्वयं खा रहे हैं और फिर जो है वो माता को खिला रहे हैं। किसी ने बीच में ये प्रश्न किया था, वीडियो के कमेंट्स में मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि साईं बाबा की हम पूजा आराधना करते हैं तो हम उनको भोग कैसे लगाएं? ये प्रश्न किसी महिला ने किया हुआ था। आप कैसे लगाओगे भोग? कोई विधि ही नहीं है भोग लगाने की, कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है उनके मंदिर को स्थापित करने की। कैसे स्थापना करोगे उस परब्रह्म की? और जो कर भी रहे हो वो केवल तुम्हारा भ्रम है, या तुम जो परंपरा को लेकर के चल रहे हो वही चीज तुम कर रहे हो। उनको स्थापित नहीं किया जा सकता, उनके लिए कोई विधि है नहीं है। यदि भगवान कृष्ण की बात करेंगे आप, तो भगवान कृष्ण दुर्योधन के जो 56 भोग है उसको न खा करके वो जाते विदुर के यहां। यदि आप
थोड़ा सा इस बारे में जानकारी आपको होगी तो वो विदुर के घर में जाते हैं और विदुर की पत्नी जैसे ही श्री कृष्ण को देखती है तो भाव विभोर हो जाती है और इस बीच में वो ये भूल जाती है कि श्री कृष्ण को वो केले दे रही है या केले के छिलके दे रही है। और श्री कृष्ण भी जो केले के छिलकों को इतने चाव से खा रहे हैं और जब विदुर जी आते हैं तो बोलते अपने पत्नी को ये तुम क्या कर रही हो, क्योंकि वो ख्याल ही नहीं होता। लेकिन उसमें विशुद्ध भक्ति छिपी है, विशुद्ध प्रेम है। लेकिन दुर्योधन का जो 56 भोग है वो एक औपचारिकता है, वो व्यवस्था का हिस्सा है, वो नियमावली है, वो औपचारिकता है। वो शास्त्रगत हो सकता है कि कोई अतिथि आए भोजन करवाए, ये एक शास्त्रगत चीजें हो सकती है। लेकिन जो विदुर की पत्नी श्री कृष्ण को जो केले के छिलके दे रही है वो विशुद्ध भाव है, वो है भक्ति। तो भक्ति के बड़े ही प्रीतिकर सूत्र लिए हुए है ये घटना, ये लीला, जो बाबा उस बूढ़ी महिला के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं और इंगित कर रहे हैं। बाद में सबको समझ में आया कि ये लीला बाबा ने क्यों रचाई थी। जो दोपहर का वक्त हो चुका था और वो भोजन नहीं कर रहे थे, तो उसके पीछे का कारण क्या था। तो भक्ति में जो प्रतीक्षा है, जो सब्र है, वो तपस्या बन जाता है, वो साधना बन जाता है। जब तक के भक्त को अपने प्रीतम के दर्शन ना हो, अपने सदगुरु के दर्शन ना हो, तब तक वो रुकता नहीं है। कि लोगों के पास में तमाम सारी सुख सुविधाएं मौजूद है, जो साईं बाबा से जुड़े हुए हैं, जो गुरुमुखी है, सदगुरु तत्व से जुड़े हुए हैं, उनके पास में तमाम सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है उनको। लेकिन कई लोग हैं जो उसी में रुके हुए हैं, सदगुरु उनको दे भी रहा है, क्योंकि वो परीक्षा जैसे हैं कि हाँ तुमको ये चीज दे दी गई है, अब वो देखा जाएगा कि तुम उसमें रुके हो कि उससे आगे जाते हो। तो अमूमन लोग ये है कि वो उसी में रुके रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो जिनके पास में तमाम सुख सुविधाएं हैं, तमाम संसारिक चीजें हैं, घर है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, फिर भी उनके भीतर में कुछ बेचैनी है, क्योंकि उनको छलांग लगानी है किसी दूसरे तल पे। और वो छलांग तभी लगा सकता है जब देह और मन के तल से वो ऊपर उठ जाए, तभी वास्तविक साईं तत्वों को जान पाएगा। वो साईं को जान पाएगा और साईं का दर्शन कर पाएगा, जो कि वो उसी के भीतर में है। इसलिए जो है वो बेचैनी बनी हुई है, तब वो पाएगा कि ये बेचैनी किस लिए थी। तो जो लोग सांसारिक चीजों में रुकते नहीं हैं, अटकते नहीं हैं, फंसते नहीं हैं, वही लोग छलांग लगा पाते हैं उस परम सत्य के लिए, उस साईं के लिए, उस अपनी परम चेतना के लिए। बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, फिर ये क्या बात है कि दिल कहीं लगता ही नहीं। सिर्फ चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू, सिर्फ चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू, दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं। वो कर्म करते हैं हम पे या सितम करते हैं, वो कर्म करते हैं हम पे या सितम करते हैं, इस नजर से तो हमने उनको कभी देखा ही नहीं। बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, फिर ये क्या बात है कि दिल कहीं लगता ही नहीं।